कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में एक राज नाम का लड़का रहता था। वो एक युवा लड़का था और अपने जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा रखता था, लेकिन उसकी लापरवाही की बीमारी के कारण वो कोई भी काम ठीक ढंग से कर ही नहीं पाता था। हमेशा जरूरी कामों से बचना और किसी भी काम में दिल न लगाना, ये सब चीजें उसके लिए बहुत आम थी। और इसी आलस के कारण उसने ऐसे बहुत से अवसरों को गवा दिया जिससे वो अपनी जिंदगी में कामयाब बन सकता था। एक दिन राज ने ये महसूस किया कि उसके आलस के कारण उसने बहुत सी चीजें गवा दी हैं। अगर वो आलसी ना होता तो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता था। उसके साथ के सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर रहे थे, बस वही वहीं खड़ा था जहां वो पहले था। राज ने अपने आलस को त्यागने का निर्णय लिया। इसमें उसकी मदद सिर्फ गांव के मास्टर जी ही कर सकते थे। वो तुरंत ही गांव में मास्टर जी से मिलने गया। मास्टर जी के पास पहुंचकर राज ने अपनी परेशानी बताई। मास्टर जी ने भी ध्यान से सुना और कहा, राज, आलस एक रोग की तरह होता है और इसे ठीक किया जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद के लिए एक लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन अपनी दिशा खो देता है। एक बार जब मन को मंजिल मिल जाती है तब उस मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसीलिए खुद के लिए एक लक्ष्य बनाओ। राज ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद अपने जीवन में अनुशासन लाओ। अनुशासन लाने के लिए एक मजबूत दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ठीक ढंग से बनाई दिनचर्या आलस को कम करने में मदद करती है और इससे हम काम को समय पर पूरा कर पाते हैं। उसके बाद आलस को कम करने के लिए व्यायाम भी जरूर करें, क्योंकि व्यायाम आपके शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ आपको जागरूक और सक्रिय भी बनाता है। मास्टर ने राजी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, याद रखो, आलस एक कूड़े के समान होता है जो किसी भी काम नहीं आता। खुद को बदलने के लिए आज से ही इन कामों को करना शुरू करो। शुरुआत में मुश्किल होगी, दर्द भी होगा, तुम्हारा मन करेगा कि इस कामों को ना करे, तुम्हारा मन मना करेगा इन सभी कामों को करने के लिए, पर उसकी एक ना सुनना। समय के साथ साथ ऐसे विचार आना बंद हो जाएंगे। आगे बढ़ने का बस यही एक मौका है। अपने मन को खुद पर हावी मत होने दे, बस उठो और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत के साथ आगे बढ़ो। राज ने ठान लिया कि मास्टर जी के बताए हुए रास्ते पर ही वो चलेगा। उसने खुद के लिए एक लक्ष्य बनाया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ उसका आलस कम हो गया। उसने खुद में एक परिवर्तन महसूस किया। राज ने जो सपने देखे थे वो धीरे धीरे सब पूरे होने लगे। उस दिन के बाद राज ने एक मंत्र अपनाया, कम सोचो और ज्यादा करो। अगर आपके सपने भी बड़े हैं पर काम करने में मन ही नहीं लगता तो इस कहानी में बताई गई चीजों का पालन करें। खुद के लिए एक लक्ष्य बनाएं। अनुशासन में रहने के लिए खुद पर जोर डालें और जब भी काम करने का मन न करे तब खुद से ये जरूरी है, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। और इस कहानी को और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स फ्री में पढ़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।